हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के छठ साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आप सभी के लिए बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हमारे चैनल के द्वारा साझा किया जाता है। साथियों, आज की डेट में आप सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण खबर जारी हो चुकी है। आप सभी को 1 to 1 प्रत्येक जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो दिन भर ये खबर चलती रही कि एसीएस एस सिद्धार्थ जी ने यहाँ पे अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, तो फाइनली उसको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि उसको लेकर के क्या अपडेट है। तो देखिए, जो सही अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे एस सिद्धार्थ जी ने वीआरएस के लिए यहाँ पे अपना क्या दिया था, अपना जो है आवेदन दिया था, यानी कि अपना उन्होंने बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया था। और उसके बाद अब यह शासन स्तर पर रह गया है कि उनको बीआरएस को यहाँ पे मंजूरी मिलती है अथवा नहीं मिलती है। और आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अभी थोड़ी सी लंबी चलेगी। ऐसा नहीं कि किसी ने बीआरएस मांगा और उसको तुरंत प्राप्त भी हो गया। आपको बता देते हैं कि इसको लेकर के जो रणनीति है वो काफी समय पहले ही रची जा चुकी थी, आज के टाइम पर नहीं। जब यहाँ पे एसीएस सर का एक इंटरव्यू आया था, आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने आप बताया था कि यहाँ पर अक्टूबर में जब वह रिटायर होंगे तो उसके बाद की उनकी कोई प्लानिंग फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन अक्टूबर में रिटायरमेंट से पहले वो कई सारी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, जिसमें ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा होगा और ट्रांसफर को भी वह हर हाल में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अभी आपको बता देते हैं इनकी बीआरएस अभी जो है शासन स्तर पर पहुंच चुकी है और जल्द ही इनको यहाँ पे बीआरएस भी मिल जाएगा, लेकिन अभी इसमें कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, 2 मंथ्स यहाँ तक लगेंगे, आपको बता देते हैं। और इनका जो रिटायरमेंट है एसीएस सर का, ये रिटायरमेंट भी इनका अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, यानी कि इनको पहले ही बीआरएस मिल जाएगा और उसके बाद ये अपनी जो तैयारी है, राजनीतिक तैयारी, उसे कर पाएंगे। तो आपको बता देते हैं कि फिलहाल आप सभी के पास ये जुलाई पूरा पड़ा हुआ है, यानी कि लगभग यहाँ पे 10 दिन इसमें बाकी हैं, और अगस्त पूरा महीना यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि जो भी चीजें होनी है वो जुलाई के 10 दिन और अगस्त के लास्ट तक आपकी हो जानी है। यानी कि टोटल यहाँ से आपके पास 40 दिन है, 40 डेज है। इन 40 डेज में आप सभी की जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके संबंध में हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं। तो बहुत सारे लोग जो लगातार चिंतित थे कि सर यहाँ पे एसीएस सर ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो आपको बता देते हैं इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं दिया है। उन्होंने बीआरएस के लिए आवेदन दिया है शासन स्तर पर। ये सारी चीजें काफी पहले से चल रही थी, उनको लेना ही था, क्योंकि उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आने वाले समय वो अगर शिक्षा मंत्री भी बन जाए तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी भी हैं और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं जो हमारी यहाँ पे वार्ता हुई आला पदाधिकारियों से और जो यहाँ पे सचिवालय जाने के बाद जो एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त हुई आपको बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि एसीएस सर यहाँ पे निर्देश देते हैं और कार्य जो होता है वो नीचे के स्तर के लोग करते हैं, यानी कि ये जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए या फिर यहाँ पे साइला मैम हो गए जो कि निदेशक हैं यहाँ पर, तो ये सारे लोग मिल करके यहाँ पे आपके ट्रांसफर की रूपरेखा तैयार करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एसीएस सर का अनुमोदन होता है और मीटिंग्स वगैरह चलती हैं। आपको बता देते हैं कि आपकी जो रूपरेखा है वो ऑलरेडी तैयार है। हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त की उसके माध्यम से ये हमें पता चला कि जो ट्रांसफर की रूपरेखा है वो ऑलरेडी पहले से तैयार है कि कैसे ट्रांसफर करना है। इस संबंध में यहाँ पे एसीएस सर ने भी बताया था कि 7 जिलों में वो यहाँ पे अंतर जिला पुरुषों का ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद जो बाकी के आपके यहाँ पे जो सीटें बचेंगी उसके आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि इसीलिए यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर का जब यहाँ पे वापस से जिला आवंटन हुआ उसके बाद ही यहाँ पे बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया गया था एस सिद्धार्थ जी के तरफ से। तो यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर का जब फाइनल रूप से यहाँ पे नियुक्ति हो गई उसके बाद में ही आपने देखा कि ये सारी चीजें न्यूज पोर्टल पर आई और आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिली। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो एसीएस सर ने टोटल जो आपकी रूपरेखा है कि कैसे कैसे ट्रांसफर करना है वो तैयार करी जा चुकी है। अब बस निचले स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है और सभी का काम लगातार यहाँ पर जारी है। आपको बता देते हैं लगभग यहाँ पे 31 जिले अभी भी बचे हुए हैं, जिनमें पटना जिले की बात करें तो पटना जिले का यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आने वाला है। और अभी मान करके चलिए आज आपका 22 तारीख है और 25 तारीख या 26 तारीख की डेट में आपको पटना जिले के लिए जो आवेदन है वहां पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 दिन आपको मौका मिलेगा यहाँ पे एडिट के ऑप्शन को ठीक करने का और
साथियों आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के 100% आप कंफर्म रहिए। 31 जिले जो हैं टोटल पटना जिले का यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा और जो ये कार्रवाई है वो यही अगस्त में ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल आपको बता देते हैं कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त की डेट में सभी अंतर जिला वाले जितने भी हमारे शिक्षक है जो अंतर जिला के लिए यहाँ पे आवेदन किए थे उनका ट्रांसफर हर हाल में तय है। 15 अगस्त तक यहाँ पे शिक्षा विभाग अंतर जिला ट्रांसफर कंप्लीट कर देगा। साथ ही साथ जो सेम जिला में ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिनका पंचायत जो उन्होंने ऑप्शन दिया था, पंचायत में अगर उनका नहीं हो पाया था तो उसको लेकर के भी शिक्षा विभाग ने यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर ली है। आप सभी का भी ट्रांसफर हर हाल में वहां पे हो जाएगा क्योंकि हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के काफी पोस्ट यहाँ पे खाली हुए हैं। और साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के हम बता देते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के अब कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। तो जितने लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर क्या म्यूचुअल ट्रांसफर की कोई गाइडलाइन आएगी तब हम यहाँ म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करें, तो आपको बता देते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अब कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आएगी। अब सिंपली आपको अगर अपना म्यूचुअल मिल गया है तो जा करके पोर्टल पर तुरंत अपना म्यूचुअल के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि 3 दिन के बाद आप सभी को यहाँ पे पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिल जाए। फिलहाल आपको बता देते हैं कि ये जो 3 दिन की बात कही गई थी ये 3 दिन में आपका पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आएगा। ये इकट्ठे यहाँ पे लिस्ट की तैयारी चल रही है कि जितने भी यहाँ पर 31 आपको बता देते हैं 31 जुलाई तक की डेट यहाँ पे है। 31 जुलाई की डेट तक जितने भी यहाँ पे म्यूचुअल के लिए आवेदन आएंगे उनको यहाँ पे संधारित किया जाएगा यानी कि उनका कलेक्शन मिलाया जाएगा और उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में म्यूचुअल की लिस्ट निकाली जाएगी। म्यूचुअल की लिस्ट निकलते ही आप सभी अपने विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकेंगे जितने भी म्यूचुअल्स हैं। अब बता देते हैं टीआरई 3 के विषय में। तो टीआरई 3 के विषय में भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त की गई है। तो टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पे जो बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है आप सभी को बता दें हमारे जितने भी टीआरई 3 के शिक्षक साथी हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। शिक्षा विभाग आप सभी के लिए बिल्कुल सकारात्मक है। 101% आपका ट्रांसफर होगा। हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। और आप बहुत सारे ऐसे भर्ती जो कमेंट कर रहे थे कि सर आपने तो कहा था टीआरई 3 का ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर आपका कब नहीं हो रहा है ये बताइए। जब यहाँ पे म्यूचुअल का ऑप्शन ओपन हुआ था, जब म्यूचुअल का विंडो आपको दिख रहा था तो क्या आपने पेयर नहीं बनाया था? आपने तो पेयर बना दिया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से आपका म्यूचुअल ट्रांसफर अभी के लिए होल्ड रखा गया। आपको रोका नहीं गया, होल्ड पे रखा गया है। और क्यों होल्ड पे रखा गया है तो आपको बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे भर्ती हैं, आप में से ही ऐसे बहुत सारे भर्ती हैं जो शिक्षा विभाग जाकर के बता रहे थे कि सर हमारी टीचर आईडी नहीं आई है, सर हमारी यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सर हमारा वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग ने सोचा कि ऐसे बहुत सारे टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल से वंचित रह जाएंगे और इनका भी ट्रांसफर एक अधिकार है। तो इसकी वजह से शिक्षा विभाग ने फिलहाल कुछ दिनों के लिए होल्ड लगाया है। जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों का यहाँ पे म्यूचुअल हो जाएगा उनके लिए तो बढ़िया है, और जितने का म्यूचुअल यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो उनको घबराना नहीं है। टीआरई 3 म्यूचुअल के लिए आप रेडी रहिए। जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि 10 अगस्त तक यहाँ पे जब सभी अपने अपने विद्यालय में जाकर के योगदान कर देंगे उसके बाद टीआरई 3 को अनलॉक कर दिया जाएगा। सिंपली बता दे रहे हैं कि यहाँ पे लॉक लगाया गया है। लॉक की वजह से आपके प्रोफाइल को लॉक लगाया गया। याद रखिएगा, इस शिक्षा कोर्स पर सारा डेटा फीड है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब यहाँ पे केवल लॉक लगाया गया है। और जैसे ही आप सभी का टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा, एचआरएमएस अपडेट हो जाएगा, साथ ही साथ आप सभी का वेतन प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आप सभी का अनलॉक कर दिया जाएगा प्रोफाइल, और जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं वो आपके प्रोफाइल को एक्सेस कर सकेंगे और उसके बाद सभी आपस में पेयर बना करके म्यूचुअल करा सकेंगे। आपको बता देते हैं ये जो प्रक्रिया है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की, साथ ही साथ वेतन प्राप्त करने की और टेक्निकल ज्वाइनिंग की और टीचर आईडी बनने की, ये प्रक्रिया भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने वीसी के माध्यम से सभी डीओस को सख्त हिदायत दे दी है कि आप सभी लोग अपने स्तर से जुलाई के लास्ट तक सभी की टीचर आईडी बनवाने पर काम करिए। और टीचर आईडी हर हाल में 100% जितने भी शिक्षक हैं उनका बन जाना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं टीआरई 3 से जुड़े हुए उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग भी अनिवार्य की गई है। बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 15% टीआरई 3 के ऐसे टीचर्स हैं जिनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। साथ ही साथ एचआरएमएस को लेकर के बात करें तो लगभग 80% से अधिक टीआरई 3 के शिक्षकों का अभी तक एचआरएमएस भी अपडेट नहीं हो पाया है। तो यही सबसे बड़ा रीजन था हमारे शिक्षक साथियों की आपका ट्रांसफर के लिए फिलहाल लॉक लगाया गया है। लेकिन एक से मानकर के चलिए 1 सप्ताह के भीतर आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसमें आपके टीआरई 3 को अनहोल्ड कर दिया जाएगा और उसके बाद फाइनली आपकी प्रोफाइल एक्सेसिबल हो जाएगी और आप आसानी से पेयर बना पाएंगे। कुल मिलाजुला करके बता देते हैं, चाहे अंतर जिला ट्रांसफर की बात करें उसमें महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं, सेम जिला वाले भी आते हैं और म्यूचुअल वाले भी आते हैं। जितने भी अंतर जिला या सेम जिला के लिए 1,90,000 आवेदन थे विड्रॉल को छोड़ करके, उन सभी का ट्रांसफर का यहाँ पे जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि 31 अगस्त यानी 31 अगस्त तक आप हर हाल में सेम जिला की बात कर रहे हैं और अंतर जिला यहाँ पे 15 अगस्त तक, यानी 15 अगस्त के पहले पहले अंतर जिला वाले अपने घर में होंगे और 31 अगस्त तक सेम जिला वाले अपने घर में होंगे जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है। और म्यूचुअल की बात करें तो म्यूचुअल का भी यहाँ पे बात चल रहा है कि 31 अगस्त तक हर हाल में इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके जो ट्रांसफर की ये कहानी है ये अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप
सभी का फाइनल ट्रांसफर क्लोज होगा और उसके बाद चुनाव के बाद आपकी नए सिरे से, जिसमें आपके सभी विशिष्ट शिक्षक भी शामिल होंगे, पांचों सक्षमता परीक्षा होने के बाद सभी शिक्षक शामिल होंगे, उनके लिए एक अलग पॉलिसी ले आई जाएगी जिसमें आपके शैक्षिक अनुमंडल को लेकर के एक ट्रांसफर प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, जिसमें सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और विशिष्ट शिक्षक, सक्षमता पांचों परीक्षा पास शिक्षक, रेगुलर टीचर्स सभी लोग। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट था साथियों। बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट के लिए हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर ज्वाइन करें। अंतर जिला ट्रांसफर और साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग हम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करे हमारे सभी सब्सक्राइबर्स का जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।